everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class by Mamta Parwana. Today I will tell you summary of a poem My Mother at 66 from class 12th book Flamingo. देखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है अपने पेरेंट्स को बूढ़े होते हुए देखना, और ये डर हमें हमेशा ही सताता रहता है कि कहीं हम अपने पेरेंट्स को खो ना दें। तो ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये एक ऐसी ही फीलिंग का एग्जाम्पल है जहां पर पोएटेस को रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं और कहीं पोएटेस अपनी मदर को खो ना दे। ये जो पोयम है ये पोएटेस की ओरिजिनल फीलिंग पर ही आधारित है। यहाँ पर देखिए, पोएटेस जब अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर वापस कोचीन लौट रही थी तब उन्होंने कार में बैठी हुई अपनी मदर की तरफ देखा, तो सडनली उनको एक पेन रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं और उनकी मदर का जो फेस है वो डल और कलरलेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पोएटेस अपनी मदर को एक डेड बॉडी से कंपैरिजन करती हैं कि उनकी मदर का फेस बिल्कुल डल और कलरलेस दिखाई दे रहा है, जो उनके फेस पर झुर्रियां आ गई हैं। तो यहाँ पर पोएटेस को एक पेन रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर पोएटेस ने अपनी मदर को एक डेड बॉडी से कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस बनता है वो है सिमिली। ठीक है, इस थॉट को एक साइड रखते हुए जब पोएटेस कार की विंडो से बाहर झांके देखती हैं तो उनको यंग ट्रीज पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम हमेशा गुजर जाता है, पास हो जाता है। अब यहाँ पर पोएटेस ने एक सीन और देखा कि बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे थे बड़ी हैप्पीनेस के साथ। तो यहाँ पर ये जो यंग डेज होते हैं जो कि हैप्पीनेस से भरे हुए होते हैं, और जो ओल्ड डेज होती है जिसमें अकेलापन आ जाता है, जिसके दिन सैडनेस से भरे हुए होते हैं। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर जब वो अपनी मदर से विदा ले रही थी तब उन्होंने दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखा तो उनकी माँ का वही डल और कलरलेस फेस दिखाई दे रहा था, जिस पर झुर्रियां पड़ी हुई थी और जो बिल्कुल फीका पड़ गया था, जिसकी शाइन कहीं खो चुकी थी। अब यहाँ पे पोएटेस अपनी मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन करती है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस बनता है वो भी सिमिली ही है। इसी तरीके से जब पोएटेस अपने मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन करती हैं, जिस तरीके से जो मून है जब वो विंटर में निकलता है तो वो फॉग से ढक जाता है, जिससे मून की जो शाइन है ना वो कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और जो मून है वो शाइनलेस दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जो पोएटेस की मदर का जो फेस है ना वो भी शाइनलेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पोएटेस अपनी मदर से विदा ले रही हैं तो वो सिर्फ स्माइल कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं। अपनी माँ से विदा लेते हुए पोएटेस को वही पुराना जो डर था, वही वो जो बचपन का जो डर था वो याद आ जाता है, जिसको फेमिलियर एक्ट भी बोला गया है। वो डर एक परिचित सा है, जिस डर को वो जानती हैं, जो कि उनको बचपन में फील होता था कि कहीं उनकी जो मदर है वो उन्हें छोड़ के कहीं चली ना जाए। अब लास्ट में जो है पोएटेस बस अपनी मदर को देखकर अपनी मदर से विदा लेते हुए सिर्फ स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है वो है रिपीटिशन। देखिए, इस पोयम से टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डिड पोएटेस रियलाइज व्हेन शी लुक्ड हर मदर? यहाँ पर पोएटेस को क्या रियलाइज होता है जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं? यहाँ पर पोएटेस को एक पेन रियलाइज होता है जब वो अपनी मदर की तरफ देखते हैं कि उनकी जो मदर का जो फेस है ना वो बहुत ही डल और कलरलेस दिखाई दे रहा है, जिस पर अब रिंकल पड़ गए हैं और उनकी जो मदर है वो बूढ़ी होती जा रही है। हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, व्हाट इज फेमिलियर एक्ट? यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो पोएटेस का ये जो फेमिलियर एक्ट है ना ये क्या चीज है? ये पोएटेस का वही बचपन का पुराना डर है, वही जाना पहचाना सा जो उनको बचपन में आता था और जब उनको लगता था कि कहीं उनकी मदर कहीं चली ना जाए, वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे। आई होप आप सभी को ये पोयम क्लियर हो गई होगी। अगर इस पोयम से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट
like, share and subscribe the channel. Have a nice day.